नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सेट 12 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वन बाय वन करके आप देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। यानी आपको क्या करना है, विषम का चयन करना है। ऑप्शंस हैं कुछ आपके इस तरीके से, धोखा देना, सत्य, प्रसन्नता, ईमानदारी। तो चलिए, आपने मुझे उम्मीद है कि चुनाव कर लिया होगा। इसमें अलग क्या होगा? तो आंसर दोस्तों इसमें अलग होगा आपका धोखा देना। ये एक नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। और बाकी ये सभी क्या हैं, व्यक्ति के स्वभाव हैं और व्यक्ति की क्वालिटी को, पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। वो सत्य बोलता है, वो प्रसन्न रहता है, वो ईमानदार है, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव हैं। और ये क्या आपका धोखा देना, किसी के साथ गलत करना या दुर्व्यवहार करना, इस तरीके का भाव होगा। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा? ये अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। इसमें क्या होता है कि ये इंसान सोचता है धोखा देना, प्रसन्न रहना और ईमानदारी, और इसमें सत्य को लगा देता है तो गड़बड़ हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोडिंग डिकोडिंग कहा गया। किसी सांकेतिक भाषा में WEAK को लिखा जाता है 5% 9 और डॉलर। WHEN को लिखा जाता है 5% 7। तो आपसे कहा गया है HANK को क्या लिखा जाएगा। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न हो आपको, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको कुछ भी नहीं विचार करना। इसमें केवल आपको कोडिंग टू कोडिंग फाइंड कर देना है। यानी आपको चाहिए W का कोड ये, E का कोड ये, A का ये और ये। इसी तरीके से जो भी आपके नीचे बने हुए होते हैं वो इन्हीं से बने होते हैं, क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरीके की रैंकिंग नहीं बनानी होती है। तो सबसे पहले आप देखिए H का चुनाव करिए, H के जगह पे स्टार हो जाएगा, A में क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और N में क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। K कहाँ पे है? K का आपका डॉलर है। तो ये दिया गया ऑप्शन आपका सेलेक्ट करेंगे, यही आपका सत्य होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन का। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि मैं उसकी माँ की माँ उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ। बताइए वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। बताइए वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार
संबंधित है। प्रश्न का वैसे भी कुछ आंसर ऐसे ही आप निकाल लेते होंगे, लेकिन फिर भी चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको भी। पुरुष की ओर संकेत करते हुए कोई महिला क्या कहती है? मान लीजिए ये जो है वो पुरुष है, इसकी तरफ संकेत करते हुए महिला कहती है उसकी माँ, उसकी माँ कहती है कि मैं उसकी माँ की माँ, उसकी माँ की माँ मतलब इसकी दादी, सॉरी माँ की माँ मतलब नानी, ठीक है। उसकी माँ की माँ की इकलौती पुत्री हूँ। इकलौती पुत्री मतलब कौन? वो महिला ही स्वयं है। इकलौती शब्द का प्रयोग किया गया आपका, तो इसका मतलब वो स्वयं ही है। इकलौती पुत्री हूँ, इसका मतलब इसकी ये संतान हो गया, क्योंकि भाई इकलौती महिला ही वो माँ है। तो इसका मतलब क्या पूछा गया? उस पुरुष से उस महिला का, पुरुष का संबंध बताना महिला से, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके बारे में पूछा गया तो पुत्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। लैंग्वेज से भी लग गया आपको कि माँ की इकलौती पुत्री, और फिर वो क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका वो बेटा हो जाएगा। और वो क्या हो जाती है? उसकी माँ की माँ जो होती है वो नानी होती है, ठीक है ना। हमारे लिए माँ की माँ क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी। और पिता की माँ जो होती है वो क्या हो जाती है? दादी हो जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है आपका वक्तव्य, यानी आपके पास कथन कुछ कहा गया है, उससे संबंधित आपके पूर्व धारणा से संबंधित प्रश्न है। चलिए नया है, समझिएगा। कहा गया सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती, आर्थिक प्रगति नहीं होती है। और इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है, ऐसा स्टेटमेंट है। आइए पूर्ण धारणा यहाँ पे देखना है दोस्तों। पूर्ण धारणा क्या हो जाता है? अजप्शन हो जाता है, जिसमें अनुमान आपका शामिल रहता है। तो इसको देखते हैं। इन सब के बारे में पूरा डीप से मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप समझिए तरीके के प्रश्न को, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है और कंप्लीट बहुत सारे प्रश्न हमें करना है। पूर्ण धारणा मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में जो हमने विचार विमर्श सुने हैं या बना रखे हैं, उस पर विश्वास है, इनसे संबंधित पूर्ण धारणाएं होती हैं। ठीक है, अब कहा क्या गया इसको ध्यान देना है हमें। कहा गया आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध होता है। आर्थिक विकास में गहरा संबंध होता है। ये पहला पूर्ण धारणा है। दूसरी पूर्ण धारणा क्या कहती है हमारी? दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि केवल पहला सही है? कुछ ऐसे निष्कर्ष आपके बनाने ही रहते हैं। कहा गया आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान
योगदान है। चलिए अब देखिए जो ऊपर का आपका वक्तव्य कहा गया उसमें क्या है, सैद्धांतिक शिक्षा में आर्थिक प्रगति, शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती है, इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। और ये बात देखिए, आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान होता, तो ये बात कही नहीं जाती, यानी ये गलत है। ऊपर अगर कोई नेगेटिव प्रभाव है तो नीचे जो आपका कंक्लूजन निकलना चाहिए उसमें भी वही प्रभाव दिखना चाहिए, यानी हमें जो कहे गए कथन है उसी को ध्यान में रख के पूर्व धारणा या अनुमान लगाना होगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने अगर किसी के बारे में हमें बताया है कि ये डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो हमारा उनके प्रति एक अच्छा धारणा क्या बनी या पूर्व धारणा अनुमान हमने कैसे लगाया, लोगों ने कहा, यानी लोग वहाँ पे गए होंगे, उनको उपचार मिला होगा, इलाज मिला होगा, उससे उन्हें रिलीफ मिला होगा, इसीलिए उन्होंने आपको भी प्रेफर करते हैं कि आप उनको दिखा लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। तो ऐसा अगर किसी ने हमें पॉजिटिव चीज़ें कही है तो हमें उसके पास जाने से पहले उसके प्रति कैसा पॉजिटिव भी थॉट लेकर जाना होगा, सोच लेकर जानी होगी। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात कही गई है तो नीचे पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इसलिए ये गलत होगा। पहला देखते हैं क्या कहा गया, आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे इकोनॉमी की बात करते हैं, आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं, वहाँ विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी कहा जाता है ना, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, सफलता के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, अपनी दृढ़ सोच, मजबूती, विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी होता है। इन दोनों में क्या एक गहरा संबंध होता है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, इन पे हम बहुत सारे आपको लेक्चर देंगे, बहुत सारे प्रश्न डिस्कस कराएंगे, लेकिन जब हमारा सेशन शुरू होगा तब। अभी क्या है, प्रैक्टिस सेशन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। आपको लग रहा होगा कि सर नहीं, इस पे और लेक्चर आना चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या स्पेशली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को ऐड करके आप अपने प्रश्नों को भी शेयर कर सकते हैं, मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 9956039978। चलिए आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न में कहा गया आपका P, Q का भाई है, R, Q की माँ है, S, R का पिता है, R का पिता है, T, S की माँ है, तब यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है। चलिए इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शंस हैं इनको भी देख लीजिएगा। परपोता, पोती, दादी और आपका है पोता, ये हैं 4 ऑप्शंस। अब इस ऑप्शन के बिहाफ पे दिए गए प्रश्न के पहले हम लोग डायग्राम पे चर्चा करेंगे, बनाते हैं। कहा गया आपसे Q का भाई कौन है, P है, P पे प्लस बना दीजिए। फिर कहा गया Q की माँ R, Q की माँ कौन है, R है, इसको माइनस बना दीजिए। फिर कहा गया आपका R का पिता S है, R का पिता कौन है, S है, प्लस बना दीजिए। फिर क्या कहा गया आपका S की माँ T है। चलिए थोड़ा सा वहाँ पे आप जगह को बना लीजिएगा, शॉर्टेज हो जाता है, कोई बात नहीं, समझिएगा। थोड़ा सा नीचे से बना देते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा गया, Q का भाई जो है वो कौन है, Q का भाई P है, P को प्लस बना दीजिए। फिर इसके बाद कहा गया Q की माँ जो है
वो क्या है, आर है, माइनस बना दीजिए। फिर कहा गया आर का पिता जो है वो कौन है, एस है, प्लस बना दीजिए। अब यहीं से समझिएगा, अगर हम इनके बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये अगर इसकी माँ है, माँ का पिता, तो इसका मतलब इनका क्या हो जाएगा, ये नाना हो जाएगा। क्लियर है भाई ना। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। और इसके बारे में मेल फीमेल पता नहीं, तो नातिन हो सकती है या नाती हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया एस की माँ टी है, एस की माँ कौन है, टी है, इसको माइनस बना दीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, मेरी बात को फिर से समझिएगा। ये जब 4 पीढ़ी की बात हो जाती तो पर का एक ऑप्शन आ जाएगा, पर दादा, पर नाना, पर पोता, पर पोती, इस तरीके का ऑप्शन बन जाता है। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया, जब भी चौथी पीढ़ी आ जाए तो आपको पर का ऑप्शन याद रखना। अब इसके बारे में हम बात करते थे यहाँ से जैसे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नाना है, नाना की माँ, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, पर नाना है, पर दादा है, सेक्टा, इस तरीके का हम ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न में कहा क्या गया। तब यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। पी को सर्कल करना है, टी से बताना है। यहाँ पे देखिए, नीचे आ जाइए। तो जब भी इस तरीके का ऑप्शन देखिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, पोता होगा नहीं, आपके पर पोता का ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे टिक करके बढ़ जाइए, चौथी पीढ़ी में आपका आंसर क्या हो जाएगा, पर पोता हो जाएगा। तो ये है दोस्तों सेट 12वां। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।